नमस्कार, मैं सुनील चोपड़ा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। आज आपको मैं एक फिर से इंटरेस्टिंग सीन पे लिए चलता हूं। सीन क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपने देखा होगा कि जब शादी के लिए प्रपोज किया जाता है, अक्सर पिक्चरों में भी दिखाया जाता है दैट द जेंटलमैन नील्स ऑन द नी। वो अपने घुटने पे जाते हैं और एक अंगूठी खोलकर अपने वाइफ टू बी को प्रपोज करते हैं, और एक वो मैजिक वर्ड्स होते हैं, विल यू मैरी मी। तो सीन कुछ ऐसा ही है। जनाब जाते हैं, अपने घुटने पे हैं और खोल के वो पूछ रहे हैं, विल यू मैरी मी। और दूसरी तरफ का रिएक्शन देखिएगा ध्यान से। क्या मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। हम अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहेंगे, हम एक नया घर ले लेंगे। आप अपना काम भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, यू कैन कंटिन्यू वर्किंग, यू कैन डू योर जॉब। आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हो, और आपकी जितनी भी फरमाइशें होंगी मैं सब पूरी करूंगा। विल यू मैरी मी? अच्छा, ठीक है, वाओ, वंडरफुल, यस। भाई साहब को क्या लगा, कमाल हो गया, मैंने कन्विंस कर दिया। पर हुआ क्या, एक ट्रांजैक्शन हो रही थी इस वक्त, एक नेगोशिएशन चल रही थी। कैसे? साइलेंस में, कुछ कहा नहीं गया। मोहतरमा ने शुरू में कुछ नहीं कहा। जनाब ने अंगूठी दिखाई, फिर कहा कि आप जैसा कहेंगे मैं करूंगा, हम अपने घर में भी नहीं रहेंगे, हम दूसरा घर ले लेंगे, और हो सकता है नेक्स्ट स्टेप होता कि कहते हैं हम आपके घर वालों के पास घर ले लेंगे। ये सब एक नेगोशिएशन चल रही थी साइलेंस में। किसी ने कुछ नहीं कहा। मोहतरमा ने एक ठंडी लंबी सी सांस भरी और सन्नाटे में चली गई। और भाई साहब कांप रहे थे, कष्ट में थे, दुविधा में थे। कहीं ये डील हाथ से ना निकल जाए। दिस इज अ स्टील डील। मेरा इनमें इंटरेस्ट है, मैं नहीं चाहता कि कहीं ये चली जाए। मैं विचलित हो गया तो मैंने वो सब कुछ भी दे दिया जो शायद मैंने सोचा नहीं था। कहीं ज्यादा दे दिया जो सोचा नहीं था। तो हुआ क्या, ये नेगोशिएशन थी। ये एक तरीके का बिजनेस में जिसे कहते हैं नेगोशिएशन, बिना कुछ कहे। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, और इसको कहते हैं नेगोशिएशन की फ्लिंच स्ट्रेटजी। FLINCH, फ्लिंच स्ट्रेटजी। बहुत रहस्य छुपा है इसमें, और बहुत कहानियां हैं और बहुत एक्सपीरियंसेस हैं। तो घुसते हैं इसमें हम और समझते हैं कि कैसे हम बेनिफिट कर सकते हैं इस फ्लिंच स्ट्रेटजी से, अपने निजी जीवन में, अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में, अपनी कंपनी में, और ये कहीं पर भी चलता है। हम आपको सीन भी बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कई बार होता है सैलरी नेगोशिएशंस। बड़ी आम सी चीज है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर ऑफर दिया जाता है, ऑफर लिया जाता है। एक कैंडिडेट से पूछा जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर एक्सपेक्टेशन। मैं HR हेड हूं कंपनी का, मैंने आपसे पूछा, आप कैंडिडेट हैं, और आपने बोला आई एक्चुअली एक्सपेक्ट अबाउट 60% रेज। मैं 60% का इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब मैं HR हेड हूं, तो मैंने क्या करा, अब आप कैंडिडेट हैं, धक धक शुरू हो गई, सन्नाटे में चले गए। श्रीमान कुछ बोल नहीं रहे हैं, कहीं नौकरी हाथ से ना निकल जाए, पता नहीं ऑफर देंगे नहीं। तो मैंने क्या बोला, एक्चुअली आई एम नॉट स्टक ऑन कॉम्पनसेशन, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरी मे बी 50-40-50% भी चलेगा, बट एटलीस्ट इतना होना चाहिए। मैं हेड HR हूं, मेरा अभी भी क्या रिएक्शन है, अब मैं और नर्वस हो गया एज अ कैंडिडेट। और मैंने क्या बोला, ऐसा सर आपका जो कंपनी का वट एवर योर एक्सपेक्टेशंस आर, जिस तरीके से स्टैंडर्ड होता होगा आपका भी, कुछ नॉर्म्स वगैरह होते हैं, उसके हिसाब से जो आपको उचित लगता है, मतलब ठीक लगता है, यू कैन डू दैट। मैं इस पर फ्लेक्सिबल हूं। आई लाइक द जॉब सर, फ्रैंकली आई लाइक द कंपनी। मैं यहाँ जॉब के लिए आ रहा हूँ, कंपनी के लिए आ रहा हूँ सर, सैलरी का मुझे कोई ऐसा नहीं है। ऑल राइट, देन वील ऑफर यू 20% रेज एंड यू कैन ज्वाइन इन 15 days। एंड अगर वहाँ पर कोई भी आपका नोटिस पीरियड का डिफॉल्ट होगा वो आप खुद ही भरेंगे। हाँ सर, बिल्कुल ठीक सर, राइट सर। ओहो, 60% मांगने आए थे, 20% में चले गए, नोटिस पीरियड भी देंगे, 15 दिन में ज्वाइन करेंगे। क्यों, ऐसा क्या कह दिया दूसरे ने भाई? व्हाट डिड द अदर पार्टी से? नथिंग, नथिंग, साइलेंस, सन्नाटा, अचरज, आश्चर्य।
ये एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है नेगोशिएशन में। कुछ ना बोलना एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। नॉर्मली क्या होता है, नेगोशिएशन कैसे होती है, कहीं पर भी अगर आप जाइएगा, आप किसी दुकान पर जाते हैं, तोल मोल के लिए करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि आप सपोज किसी कपड़े की दुकान में गए, उसने कहा कि ये 2000 का है, आपने कहा सर बहुत महंगा लग रहा है, आप 1800 का लगा दीजिए। कहता नहीं सर ये 2000 से कम में होता ही नहीं है, बात खत्म। लेकिन कभी आपने वो भी एक स्ट्रीट स्टाइल देखा होगा शायद नेगोशिएशन कि जिसमें दुकान पे जाते हैं, आप रेट पूछते हैं, ये कितने का भैया, 300 रुपए का, चले ही गए। उनको मौका ही नहीं दी बोलने का कि 300 से कम में आ सकते हैं। और वो आपने देखा होगा, अरे बात सुनिए, अरे भाई साहब 1 मिनट, अरे नहीं भाई देखना नहीं, देख पूछना नहीं। और वो आपको वापस दुकान पे लेके आते हैं और आप 150 रुपए में ले जाते हैं। दैट इज द पावर ऑफ नेगोशिएशन, दैट इज द पावर ऑफ फ्लिंच। नॉट सेइंग अ वर्ड, बीइंग इन साइलेंस। आपने कुछ कहा नहीं लेकिन सब कुछ कह दिया। क्यों कर सके आप ये? क्या पावर थी आपके पास, क्या वो शक्ति थी आपके पास, कौन सा ब्रह्मास्त्र था कि आप बिना कुछ कहे रह सकते थे? बिकॉज यू वर विलिंग टू वॉक अवे विदाउट अ डील। सेल्स एंड परचेज ऑफ कंपनीज इन बोर्ड रूम्स बहुत बार दिए गए हैं, बड़े एग्जांपल दिए गए हैं जहां लोगों ने जब कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर रखा। मैं कहता हूं कि मैं आपकी कंपनी लेने आया, मैंने कहा $100 मिलियन का मैंने ऑफर दे दिया। आपकी उम्मीद कितनी थी? $80 मिलियन। या आपने सोचा था 500 करोड़ में मेरी कंपनी बिकेगी, किसी ने 700 करोड़ का ऑफर दे दिया, आप उस 700 करोड़ पे भी सन्नाटे में चले गए। दूसरा आदमी क्या बोलता है? उसको लगता है शायद मैंने कुछ कम कह दिया। दे गो बैक एंड डू अ हडल। वो फिर से डिस्कस करते हैं कि सर ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, इसके ऊपर तो इस वैल्यूएशन पे तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ये तो चले जाएंगे टेबल से। अंदर गुदगुदी हो रही है, खुशी के गुब्बारे उठ रहे हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा, चेहरे पे कुछ नहीं आने दिया, एक शिकन सा रह गया। और सन्नाटा इज किलिंग, दैट साइलेंस इज किलिंग फॉर द अदर पार्टी नेगोशिएशन। बिकॉज आपको ये कहीं पता चल गया कि वो बेचने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। आपने उस बात को पकड़ लिया और आपने नेगोशिएट कैसे किया? सन्नाटे में। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस साइलेंस। और ये बहुत जगह पर बड़े तरीके से इस्तेमाल किया जाता है फ्लिंच को। जैसा मैंने आपको बताया पहला किस्सा, मैरी मी, उसमें भी यही हो रहा था, कंपनी में भी यही हो रहा था, सैलरी नेगोशिएशन में भी यही हो रहा था। तो हम पावर लेके कहां से आते हैं? एक एग्जांपल और देता हूं मैं। रिक्रूटमेंट के बिजनेस के अंदर 2013-14 के अंदर बहुत कमी आ गई थी। इकोनॉमिक टाइम्स में हर रोज आता था कि हायरिंग सेंटीमेंट इज डाउन, नेगेटिव सेंटीमेंट, -30%, -40%। यानी कि क्या? अगर 5 कंपनियां हायर करना चाह रही हैं तो 30 कंपनियां कह रही हैं हम हायरिंग नहीं करेंगे। ऐसे माहौल के अंदर एक कंपनी थी जिसका एक सीईओ था, और वो क्या करते थे जनाब, वो मीटिंग के लिए जाते थे और क्लाइंट को मिलने जब जाते थे, क्लाइंट उनसे पूछता था, उनसे बात करता था। सपोज उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि हम हायरिंग के लिए, रिक्रूटिंग के लिए 20% पे काम करते हैं। उन्होंने कहा नहीं सर हम तो 10% का रेट ही दे पाएंगे, काम करिएगा तो बताइए। और वो उसके बाद कहते हैं सर ऐसा है, बिजनेस फिर कभी कर लेंगे, आज चाय कॉफी पी लेंगे। वो अचरज में कि आदमी दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे आया, अपनी टीम को लेके आया है, 1 सेकंड में बोल दिया कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, विल डू बिजनेस सम अदर टाइम, लेट्स हैव जस्ट कॉफी टुडे। एक बड़ा कैजुअल तरीका हो गया क्या कहने का? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तो आप ये बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी वैल्यू लगाई और मैं अपनी वैल्यू आपकी वैल्यू से कहीं ज्यादा समझता हूं। मैंने ये नहीं कहा कि आप 10 के 12 कर लीजिए, 14 कर लीजिए। Whenever you will do that, जब भी आप कुछ और मांगेंगे वो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके मांगते ही ये नजर आ गया कि आप शायद इस नेगोशिएशन में नीचे हैं। आपने पहले बोला कि मुझे कुछ और दे दीजिए, उनको बोलने दीजिए मैं आपको कुछ और दे सकता हूं। इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है, क्योंकि यही फ्लिंच का पावर है। फ्लिंच का पावर यही है कि मैं आज इस बात को मेरी बॉडी लैंग्वेज से या बातों में कहीं पर भी इजहार नहीं करूंगा कि मुझे डील चाहिए ही चाहिए। तभी आई सेड दिस इज द पावर ऑफ बीइंग एबल टू वॉक अवे फ्रॉम द डील। अगर आप इस बात को समझ गए, आप याद करिएगा आखिरी बार जब किसी ने आपको कहा हो कि मैं आपको 10% दूंगा और आपने कहा मैं 20% लूंगा और आपको 20% मिल गए हो, अगर आप उसके बाद 18, 17, 16, 14, 12, डील 10 पे हुई होगी, 11 पे भी नहीं हुई होगी। पहला कदम आप कभी नहीं लेंगे, गड़ जाइएगा अश्वत्थामा की तरह कि मैंने 20 बोला है, 20 नो प्रॉब्लम, वी विल डू बिजनेस अनदर टाइम। अब इसमें क्या होगा, दूसरा आदमी भी 10 से नहीं हिला। अब आपको समझना है कि आपको इस डील की कितनी जरूरत है, फिजिकली वॉक अवे क्या होता है? आप उठे, बात करी और निकल लिया और आपने फिर बिजनेस की बात ही नहीं करी। वो दम रखिएगा अपने अंदर, वो दम रखिएगा कि आप मुड़ के नहीं देखेंगे। जब उस दुकान से आगे निकल के उसने आवाज दिया मुड़ के नहीं देखेंगे, तभी आपको आपकी मनचाही डील मिलेगी। लेकिन यह बात समझ लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि अब मेरी जरूरत इतनी है
कि अगर मैं यहां से चला गया तो मेरा नुकसान हो सकता है, उस वक्त आपको ये डिसीजन लेना है कि हाँ मुझे पता है अब आवाज नहीं आएगी, हाँ मुझे पता है कि अब शायद मुझे ये डील उस ऑफर पे करनी पड़ेगी जो मुझे ओरिजिनली दी गई थी। अगर आप तैयार हैं हाँ तभी मुड़िएगा, अदरवाइज नॉट। क्योंकि फ्लिंच की पावर ही इसी में है कि वो आपको आवाज लगाएंगे, वो बुलाएंगे आपको, आपकी मनचाही डील देंगे। इसी डील को और इस तरीके की नेगोशिएशन को फ्लिंच कहते हैं। आपको एग्जांपल दूंगा एक छोटा सा, 3 इडियट्स अगर हम लोगों ने मूवी देखी हो, शर्मन जोशी साहब का सीन चल रहा था, उनको ऑफर दी जा रही थी, उनके सामने पैनल बैठा हुआ था, उनको उस नौकरी की बहुत जरूरत थी, लेकिन वो एक चीज पे कायम थे। उन्होंने एक डायलॉग बोला, जब उन्होंने इंटरव्यू में बोला गया कि सर आपका एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही फ्रैंक है, आप हमारे यहां तो जिस तरीके का काम है आदमी को थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, तो आपको अपना थोड़ा एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। उन्होंने कहा सर ऐसा है, बुरा ना मानिएगा, पहले बहुत डरता था, मैं अंगूठियां डालता था, सब कुछ ये करता था, जो भी करता, लेकिन आज मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ ये समझना आपको बताने आया हूं कि मैं डर नहीं रहा, किसी चीज पर अटक नहीं रहा। अगर आज मुझे नौकरी नहीं भी मिली तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। आप अपनी नौकरी रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ। आई एम सॉरी, डोंट माइंड सर। और वो मुड़ गए। जब शर्मन जोशी जी मुड़ गए उसके बाद उनको फिर पैनल ने वापस बुलाया, कहा भाई कैसे हो, 25 साल से इंटरव्यू कर रहे हैं, लोग आके कुछ भी झूठ बोल जाते हैं नौकरी लेने के लिए, अब ये बताओ सैलरी कितनी लोगे? सुना कभी आपने ये, सैलरी कितनी लोगे? जी मैं सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। वो आदमी जो कह दिया कि मैं नौकरी नहीं लेना चाहता, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पता था ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द डील, और उनको उस आदमी की जरूरत थी। तो अपनी वैल्यू लगाइए, डू नॉट अंडर वैल्यू योर सेल्फ और वॉट यू गिव। आप अपनी सर्विस, अपनी प्रोडक्ट, अपनी कंपनी, अपनी टीम, अपने जोश, अपने काम, कोई कभी भी वैल्यू कम मत लगाइएगा। दूसरा जो भी वैल्यू लगाता है, अगर आपको लगता है कि आप में इतना दम है, आप वहां से जा सकते हैं, यू कैन वॉक अवे फ्रॉम द डील। आप वो फ्लिंच दिखा सकते हैं, आप वो सन्नाटा दिखा सकते हैं, आप चुप हो सकते हैं, तो आपको आपकी मनचाही डील मिलेगी। यू विल गेट द डील दैट यू वांट। तो इस वीडियो को देखने के लिए और इससे फ्लिंच यानी कि FLINCH फ्लिंच स्ट्रैटेजी के बारे में सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।